जैन सभी को। इससे पिछली वीडियो में मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बारीकी से चर्चाएं करी हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी को दास हतो। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठ जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की रहे। बाकी 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो जावे। उसके बाद में गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। इल्तुतमिश से पहले थोड़ा हम समझें कि जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन करो। आप सब जानते हैं, जैसे दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, दाख तस्लीम में आए। ठीक है जी। अब इल्तुतमिश के बारे में हम डिटेल से जानकारी करेंगे। इल्तुतमिश कहाँ से आयो, कौन हो? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन पीरियड चल रहा हो, बाद समय पे अनिल बाड़ा का युद्ध करो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में। 1197 के युद्ध जीतने के बाद में इल्तुतमिश एक व्यापारी थे, खरीद लियो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ को लालन पालन करो, पालन पोषण करो। इसके बाद में इसको अपने पास ही रखा। ये थोड़ा समझदार हो गया, योग्य हो गया, और इसका प्रेम प्यार का चक्कर कुतुबुद्दीन ऐबक की ही लड़की से चल जाता है, तो ये उससे शादी कर लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मेहमान भी कौन बन गो? इल्तुतमिश। या के बाद में मेहमान बनने के बाद में ऐबक तो दिल्ली की गद्दी संभाल रहा। या के बाद में इल्तुतमिश का है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को सूबेदार बना दियो, सॉरी इक्तेदार बना दियो। बदायूं जो उत्तर प्रदेश में आज भी एक जिला जानो जावे। तो बदायूं को इक्तेदार बना दो। अब हम समझेंगे इक्तेदार क्या चीज है वे, यानी कि इक्तेदार। बाद समय पे इक्तेदार मतलब हम समझेंगे इक्ता। पहले इक्ता मतलब जैसे आज पे जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जैसे राजस्थान को हम एग्जाम्पल रहे, राजस्थान एक राज्य है और राजस्थान में काफी जिले पड़े हैं। तो ये सभी जिले ने मुख्यमंत्री कंट्रोल ना कर सके, तो सभी जिले के कोई विधायक है, कोई सांसद है, यानी कि सब हर एक जिले की जिम्मेदारी, हर एक विधानसभा की जिम्मेदारी कोई ना कोई को दे रखी है। वे सब रिपोर्ट करें मुख्यमंत्री को जाके। ऐसे ही बाद समय पे सल्तनत काल को जब विस्तार हैवे लगो, तो इल्तुतमिश पे पूरी सल्तनत को संपट ना खाओ, यानी कि संवार ना पावे। तो बाण ने अपनी सल्तनत पूरे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दी। बिन छोटे छोटे क्षेत्रों के कहे इक्ता। इक्ता। और जो इक्ता की रखवारी करे हो या इक्ता को जो मेन लीडर हो, बात के इक्तेदार। ठीक है, आप समझ गए होंगे इक्तेदार काके काइतिके में। अब इक्तेदार इक्का प्रणाली की शुरुआत कौन ने करी? तो याको श्रेय इतिहासकार ने भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत कौन ने करी? इल्तुतमिश ने। अच्छा, सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही करी कि याते पहले और कोई ने भी कर दे? तो दोस्तों, भारत में तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी है इल्तुतमिश ने। बट भारत से बाहर जैसे पश्चिमी एशिया की हम बात करें, तो ईरान, इराक, तुर्की साइड में एकता प्रणाली की शुरुआत बहुत पहले से चली आ रही। तो भारत में एकता प्रणाली को श्रेय कौन को जावे? इल्तुतमिश को। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। या के बाद में हम एकता प्रणाली की अगर और डिटेल में जाएं, तो एकता ते जो जैसे एकता है कोई क्षेत्र है, बाको इक्तेदार है। बातें जो राजस्व वसूल हो है वेगी खेती ते, क्यारी ते और संसाधन ते जो भी आय प्राप्ति के साधन है, उनते जैसे हैं वो राजा को जाके रिपोर्ट करेंगे, यानी कि विधायक को, सांसद को जाके बताएंगे कि इतनी आमदनी हुई है। और जो वहां को जो शासक रहेगो या इक्ता को जो इक्तेदार रहेगो, वो वहां में थे आमदनी में थे अपनी, जैसे सैनिकन को खर्चा, क्योंकि सेना भी रखनी पड़ेगी अगर रखवारी कर रहे हो, इक्तेदार को पद है तो सेना को खर्च, प्रशासनिक खर्चा, हाथीन को खर्चा, घोड़े, तलवार, ढाल वगैरह ये सब मुद्रांती तो हमें फ्री में थोड़ी हमें। तो इनकी जो कमीशन काट के जो भी रुपया बचे हो, बस शेष राशि जमा करावे शासक के पास में। तो बातें कहे हम फवाजिल, यानी कि राजस्व वसूली की रकम में से अपना खर्चा काट लियो, वेतन काट लियो, प्रशासनिक खर्चा काट लियो, और जो भी शेष रकम बची वह राजकोष में जमा करा दे। बातें काके फवाजिल। EIAS यानी कि इंडियन यूपीएससी के 2005 प्री में पूछे हुए क्वेश्चन है कि फवाजिल, फवाजिल क्या है? तो हमारा एक वन लाइनर क्वेश्चन है जावे
कि राजस्व वसूली में से अपनो सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च, वेतन काट के जो राजकोष में जमा कराई जाए जो राशि बातें के में फाजिल। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे इक्तेदार, एकता प्रणाली, फाजिल, ये सब बात क्लियर है गई होंगी। अगर यहाँ में थोड़ा डिटेल में और घुसें तो जैसे अब फाजिल है या रकम है जो वसूली करवे आवे अपने क्षेत्र में थी, जैसे खेतन की गिरदावरी करवे को नाम है गिरदावर और पटवारी, बिनते कहते हम पटवारी जो पैमाइश करने आम है। तो ऐसे ही जो है राजस्व वसूली करवे आवे सल्तनत काल के अंदर बातें कहते हम आमिल। क्या कहते बातें हम आमिल, यानी कि राजस्व वसूली प्रभारी को क्या कहते थे दिल्ली सल्तनत काल में, आमिल। या के बाद में अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। देखो इल्तुतमिश बहुत न्यायप्रिय शासक हो, यानी सबसे पहले सुल्तान को पद धारण करो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, माने मलिक और सिपह सालार की उपाधि से संतुष्ट रहे। यानी सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में ई गद्दी पे बैठ गो, सबसे पहले याने सुल्तान की उपाधि धारण करी। और या को पूरा नाम का शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये तो शॉर्ट नाम है इल्तुतमिश, या को पूरा नाम का शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या के नाम को अर्थ कार्य साम्राज्य का स्वामी। गद्दी ग्रहण करने के बाद में सुल्तान को पद यानी ग्रहण कर लियो और अपने नाम को खुतबा पढ़वायो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत काल में जाने अपने नाम को खुतबा ना पढ़वायो। अब तुम यूं कहेंगे खुतबा कार्य, तो खुतबा जैसे जो भी सुल्तान को पद धारण करे मुस्लिम परंपरा के अनुसार बाय अपने ते जो पहले जो शासन कर चुके हैं पूर्वज, बिन की प्रशंसा में और खुद की भी प्रशंसा में शुक्रवार की रात्रि में जाके नजदीकी जो भी मस्जिद पड़े वहां में अपनी प्रशंसा में और अपने पहले शासकन की प्रशंसा में बखान करवाना पड़े। तो बातें वो राय लेवे सोचे समझे कि मूर्ति पहले जो भी शासक हुए उनने कैसो कैसो शासन करवाए। तो बातें कहें खुतबा पढ़वाना, तो याने अपने नाम को खुतबा पढ़वा दियो, सुल्तान की उपाधि है गई, खुतबा पढ़वा दियो। तीसरा काम याने करो कि याने अपने नाम के सिक्का चलाए, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी और 500 के नोट चला दिए, 1000 के बंद कर दिए, ऐसे ही याने उस समय पे सिक्का अपने नाम के जारी कर दिए, यानी कि सिक्का चला दिए। सिक्का की खास बात ही सिक्का यानी दो तरह के चलाए, एक तो तांबे के सिक्का, दूसरे चांदी के सिक्का। और तांबे के सिक्का को नाम का रखे हुए यानी जीतल, और चांदी के सिक्का का बोले हुई टका या टंका। तो या के बाद में यानी बिन सिक्कान पे जो शिव भगवान रहे में अपने भोलेनाथ शिव के बैल यानी कि नंदी की मूर्ति भी छपाई, जैसे आजकल 1 रुपया के 2 रुपया के सिक्कान पे अशोक स्तंभ छपो रहे ना, उसी टाइप में। तो यानी शिव के बैल और नंदी के बैल छपाई बिन सिक्कान पे, और टकसाल को नाम अंकित करवाओ, जैसे आजकल फूड मार्क रहे ना FSI, फूड को आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे खावे को तो वहां पे कंपनी को नाम लिखो रे। तो ऐसे सिक्कान पे टकसाल को नाम अंकित करवावे की प्रथा भी कोने चलाई, इल्तुतमिश ने। या की एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बने के तांबे के सिक्का को क्या कहते थे, चांदी के सिक्का को क्या कहते, तो मैं आपकी सुविधा के लिए बताऊं या याद कर भी एक ट्रिक है, जैसे या याद कर लियो आप लोग, ताजी ताजी बटे चाट, यानी कि जो तांबे के सिक्का चलाए, जो तांबे के सिक्का चलाए बिनते के हम जीतल ताजी, ठीक है। और जो चांदी के सिक्का चलाए बिनते के हम टका यानी कि टंका। तो आपको कंफ्यूजन दूर रह जाएगा, ताजी बट्टी चाट यानी ताते तांबे के सिक्का और जीते जीतल, यानी कि तांबे के सिक्कांति जीतल बोले और चांदी के सिक्कांति टंका या टका बोले। ये कंसेप्ट क्लियर है वो। या के बाद में यानी 3-4 महत्वपूर्ण काम और करें, यानी 40 सरदारन को एक संगठन बनाया। तुर्की सरदार थे वहां में, क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था समन्वय में थोड़ी दिक्कत है रही। तो यानी सोची कि प्रशासनिक व्यवस्था समन्वय को 40 ऑफिसर्स या सरदार होने चाहिए जिनको क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में हम देखें
तो जैसे मोदी जी अपने राज कार्य कैसे चला रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय को मंत्री अलग है, गृह मंत्रालय को अलग है, रक्षा मंत्रालय को अलग है, पर्यावरण मंत्रालय अलग है। ऐसे ही यानी 40 सरदारन को एक संगठन बनाया। बात ये का बोले, तुर्कान ए चहलगामी, का बोले, तुर्कान ए चहलगामी, यानी संगठन बना दिए। और क्यों बनाया, मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए। अब ये जो इल्तुतमिश का बहुत न्यायप्रिय शासक हो, मतलब न्याय को मतलब न्याय। एक प्रसिद्ध जो अफ्रीकन को निवासी है, मोरक्को को निवासी है, इब्न बतूता, आप सभी ने जानकारी होगी। बा ने अपनी किताब में लिखी है कि बहुत न्यायप्रिय शासक हो, और याने अपनी महल के आगे 2 संगमरमर की शेर की मूर्ति बनवा रखी। तो बिन संगमरमर की शेर की जो मूर्ति पे घंटी बंधवा रखी, यूं पे घंटी बंधवा रखी, या में घंटारी लग रही, जहाँ भी न्याय की जरूरत पड़े या जो भी न्याय चाहिए वो इन घंटी ना आके बजा दे। और एक खास शर्त में ये भी कि जो भी न्याय की मांग करने आतो, वो लाल कपड़ा पहन के ही आके दरबार में एंट्री करे। और इल्तुतमिश की में यहाँ तक आप समझ गए होंगे। याते हम अगली बात करें यहाँ की स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला मतलब तुम जाने, स्थापत्य मतलब स्थापना कर दे, स्थापित है गई। जैसे पत्थर की कोई चीज बनवा दी, महल बनवा दियो, किलो बनवा दियो, मदरसा बनवा दियो, मस्जिद बनवा दी, तो स्थापित है गई। बातें बोले हम स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में इल्तुतमिश ने बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध काम करे हैं। सबसे पहलो काम करो यानी कि यानी जो मकबरा और जो गुम्बद बनाने की प्रथा है वो इल्तुतमिश ने ही चालू करी। यानी कि मकबरा और गुम्बद बनाने की प्रथा की शुरुआत किसने करी, तो इल्तुतमिश ने करी। सबसे पहले यानी अपनो या कोई एक लड़का नसरुद्दीन महमूद, वो बंगाल को इक्तेदारों बा समय पे बाकी प्रजा हमला कर देवे, बाकी मृत्यु हो जावे, तो नसरुद्दीन महमूद की याद में इसने दिल्ली में सबसे पहले सुल्तानगढ़ी को मकबरा बनवायो, अपने पुत्र की याद में। सुल्तानगढ़ी की शाब्दिक अर्थ रहे, सुल्तानगढ़ी मतलब गुफा को सुल्तान, यानी कि जो अपनी गुफा तक ही सीमित रहे हो, बाहर बास माने राजकाज इतनो ना करो। बातें बोले सुल्तानगढ़ी को मकबरा। दूसरी यानी बनवाया हो नागौर, जो राजस्थान को एक जिलो है, नागौर में अतार किन के दरवाजे को निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया है। तीसरो यानी बदायूं की जामा मस्जिद को भी निर्माण करवाया हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदो हतो बा समय पे ई बदायूं को इक्तेदार हो, तो बाई जगह पे यानी बदायूं की मस्जिद को निर्माण करवा दियो है। चौथी बात यहाँ की, चौथी बात यानी दिल्ली में अपने पूर्वज यानी कि मोहम्मद गौरी की याद में दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी नाम की मस्जिद बनवाई, जो बहुत फेमस है। और पांचवी आप सब जाने यानी सबसे पहले आते आते कुतुब मीनार को निर्माण पूरा करवाया हुआ है। ये आने 5 स्थापत्य कला की दृष्टि से आके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। या के बाद में इल्तुतमिश के दरबार में एक दरबारी कवि रहे हो, बाको नाम हो मिराज उल सिराज। का नाम हो, मिराज, मिराज गुटका नहीं, मिराज उल सिराज, मिराज उल सिराज। या की एक प्रसिद्ध पुस्तक की बाको नाम हो तबकात ए नासिरी, जो कई एग्जाम में पूछी भी गई है। तबकात ए नासिरी में का लिख रहा है, या मैं आपको मैं थोड़ा बताऊं। यहाँ में जो मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी है तबकात ए नासिरी में। इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में या के 4-5 लड़का रहे में, पर वे चारों पांचों अयोग्य रहे में। और या की एक लड़की रहे, बाको नाम रहे रजिया सुल्तान। तो ई अपनी जो गद्दी है, राज गद्दी है, वह अपने लड़कान को देनो ना चाहे, क्योंकि वे अयोग्य, वैश्यावृत्ति के बिन में गुणे, दारू पानी पीवे, शराबबंदी करे, ढंग ना हो बन में राजकाज संभालवे को। तो अगली जो शासक बनेगी दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के बाद में, वो कौन बनेगी, रजिया सुल्तान, जो पहली मुस्लिम महिला शासका होगी और अंतिम भी महिला शासका होगी। यानी कि पूरी दिल्ली सल्तनत में एक महिला शासक रहेगी, बाको नाम है रजिया सुल्तान। बाको शासन काल रहेगो 1236 से 1240 तक, और फिर वो हटा जाएगी। बाकी या के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में मैं
अगली क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। इन सब बातों में मैं इतनी डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने फैक्ट तो बहुत से गुरुजी ने आपको कराए होंगे, पढ़े होंगे, पर समस्या का है कि हम इन्हें याद ना रख पावे। तो हमारे दिमाग में जो थोड़ी सी स्टोरी सेट है जाए, बाकी माध्यम से हम इन्हें याद रखने में आसानी हो गए। थैंक यू और जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो का इंतजार करना और आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।